आज के वीडियो में मैं बात करूंगा अपने लाइफ क्रिएटिव मोड में कैसे जिया जाए। ठीक है, तो क्रिएटिव मोड के मतलब से मैं बोलना क्या चाहता हूँ। क्रिएटिव मोड वो मोड है जहाँ में लोग तुमको अच्छे से ट्रीट करें, तुम्हारा लाइफ एकदम अच्छा चले। ठीक है, एंड क्रिएटिव मोड सिर्फ अलोन तुम नहीं कर पाओगे। क्रिएटिव मोड डिपेंड करता है बाकी लोग, थर्ड पर्सन तुमको कैसे ट्रीट करते हैं। तो यही क्रिएटिव मोड। अब क्रिएटिव मोड से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हारा लुक्स एंड मनी। तो सबसे पहले मैं लुक्स में बात करता हूँ। ठीक है, देखो, चाहे तुम कोई भी टाइम देख लो, स्टोन एज देखो, मीडिएवल एज देखो, या अभी का करेंट प्रेजेंट टाइम देखो, लुक्स हमेशा मैटर करता है। लुक्स हर जगह मैटर करता है, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे तुम रिलेशनशिप्स में हो, या कोई भी चीज में हो, लुक्स हर जगह मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि अब मान लो तुम कोई बंदे से बात करने गए, ठीक है, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं जानता, ना उसको तुम्हारा इनकम पता है, ना उसको तुम्हारा हाइट पता है, ना जानता है कि तुम किस खानदान से हो। ठीक है, कुछ नहीं जानता, ना उसको पता है कि तुम कितना अच्छा स्कोर किए हो, ये नहीं पता कि उसको तुमने जेई क्रैक किया या नीट क्रैक किया, उसको कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले उसको जो पता चलेगा वो है तुम्हारा चेहरा। ठीक है, अगर तुम्हारा चेहरा ही खराब हो तो यही से पूरा क्रिएटिव मोड का कंसेप्ट आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लैक पिल जैसा ही है। तो अब मैं लुक्स का जितना भी एग्जांपल दूं, दैट लुक्स मैटर करता है या नहीं, वो तुमको आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अभी के जनरेशन के लोग को समझ में आ गया होगा दैट लुक्स मैटर करता है। ठीक है, तो अब मैं सीधा सीधा ट्यूटोरियल बताता हूँ कैसे क्रिएटिव मोड में जीना। सबसे पहले तो तुमको अपने ग्रूमिंग में ध्यान देना है। ठीक है, खुद अभी मेरे को देखो, मैं अपाचे भी आता है, मैं एकदम अनग्रूम लग रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लग रहा है दैट मैं कहीं से कहीं कचरे से उठ के आया हूँ। तो इसलिए पहले तुमको ग्रूमिंग ठीक करना होगा। अगर तुम्हारा ग्रूमिंग ठीक नहीं है तो क्रिएटिव मोड में तुम नहीं जी पाओगे लाइफ। सेकंड जो तुम्हारा आता है वो तुम्हारा टीथ आता है। ठीक है, अब मान लो तुम किसी से बात करने के गए, या मान लो कोई लड़की से बात करने गए, तो अब तुम अपना मुंह खोले, अब तुम्हारे दांत में कीड़ा लगा या कुछ भी पाला, कुछ भी लगा एंड साथ में बदबू आ गया, तो बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है। तुम सीधा हार्डकोर में चले जाते हो। ठीक है, एकदम हार्डकोर। अब एक बार मरे तो मरे। तो इसलिए तुमको अपना ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा एंड सबसे बेस्ट एक टंग क्लीनर खरीद लो। एंड थर्ड जो तुम्हारा आता है बोन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चाहे तुम जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, जितना ग्रूमिंग करो, जितना लंबा से लंबा बाल करो, अगर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ही खराब है तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड बोन स्ट्रक्चर खराब होने से मैं क्या बोलता हूँ, एक ही रीजन है, तुम्हारा अपर पैलेट नैरो है, ये नैरो है, एंड तुम्हारा फेस डाउनवर्ड ग्रो किया है एंड रिसेस्ड है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा दो चीज समझ लो, तुम्हारा मैक्सिला रिसर्च है, तुम्हारा अपर पैलेट नैरो है, साथ में तुम्हारा मैंडिबल रिसर्च है। ठीक है, इन सब चीज के कारण तुम आइदर हार्डकोर में भी खेल सकते हो या क्रिएटिव मोड में भी खेल सकते हो। और इन सबको ठीक कैसे करना है, तुमको बस अपने अपर पैलेट को वाइड करना है। ठीक है, तो म्यूइंग से भी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा एज के, मे बी 17 प्लस हो या 16 प्लस भी हो, ठीक है, तो इट्स बेस्ट दैट तुम थंब पुलिंग स्टार्ट करो। एंड थंब पुलिंग करना कैसे है, तो मुझे डीएम एंड कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। साथ ही साथ तुमको म्यूइंग करना ही होगा एंड डाइट तो तुमको अपना ध्यान रखना ही होगा। डाइट, तुम्हारा डाइट ही ठीक नहीं तो कुछ अच्छा नहीं। साथ ही साथ बोनस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए तुमको क्रिएटिव मोड के लिए ग्रूमिंग करना होगा। ठीक है, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होगा, एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होगा। स्किन केयर में कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लींजर या फेस वॉश। सेकंड तुम्हारा आता है मॉइस्चराइजर। थर्ड तुम्हारा आता है SPF 50 एंड PA4+ वाला सनस्क्रीन। और कुछ तुमको जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।